बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स लर्निंग हब। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम पीपीएससी लेक्चरर फिजिक्स का जो 2020 में दिसंबर में जो टेस्ट हुआ था उसका सोल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके सोल्यूशन में हर क्वेश्चन की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन डिस्कस की जाएगी और कुछ जो ऐसे क्वेश्चन जिनका सोल्यूशन स्टूडेंट्स के लिए कम टाइम में निकालना या उसका एग्जैक्ट आंसर निकालना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताए जाएंगे और हिंट बताए जाएंगे जिसकी वजह से आप एमसीक्यूज को इजीली सोल्व कर लेंगे कम टाइम में। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यूज है, विच पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर इज डोप द हैवीएस्ट टू सप्लाई द चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर सप्लाई करने के लिए ट्रांजिस्टर का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा डोप किया जाता है? तो एमीटर जो है वो सबसे ज्यादा हैवीली डोप किया जाता है, उससे कम जो है कलेक्टर और सबसे कम बेस। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब दूसरा एमसीक्यू जो हमारे पास है, इन एन एसी सर्किट पावर इज। एसी सर्किट में पावर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये हमारे पास फार्मूला कॉमन सेंस है, ये हमने फार्मूला बार बार पढ़ा हुआ है, वी आई कोस थीटा। एमसीक्यू नंबर 3 आपके पास है, इफ यू वर टू मेक ए वेरी सेंसिटिव ग्लास थर्मोमीटर विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड वुड यू चूज। अगर आप एक सेंसिटिव ग्लास थर्मोमीटर बनाना चाहते हैं तो आप कौन सा लिक्विड जो है वो चूज करेंगे? तो मरकरी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, मरकरी को हम जो है वो सेंसिटिव ग्लास थर्मोमीटर बनाने के लिए यूज करते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड टू एफ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस एन इमेज दैट इज। आपके पास जो है आपने एक ऑब्जेक्ट रखी जो एफ और टू एफ के दरमियान रखी है, तो आप बताएं कि उसका इमेज कहाँ पे बनेगा और उसकी नोयत क्या होगी। बेसिकली इसकी तीन केसेस हैं कि एक तो अगर आपने ऑब्जेक्ट एफ और टू एफ के बाहर रखी है, मतलब फोकस से भी बाहर रखी है, दूसरा अगर आप एफ और टू एफ के दरमियान रखते हो, तीसरा जो है आप फोकस से आगे और लेंस के करीब रखते हैं। तो जो ये कंडीशन है एफ और टू एफ, इस केस में आपका जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड और रियल इमेज बनेगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 5 जो है, टू ऑब्जेक्ट्स विद मैसेज कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। दो मैसेज हैं कैपिटल एम और स्मॉल एम। कैपिटल एम जो है वो ग्रेटर देन है स्मॉल एम से, आर ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर दोनों मैसेज पड़े हुए हैं। ए फोर्स एफ एक्सेलरेट स्मॉल एम विद एन एक्सेलरेशन ए, if that some force is applied to capital M then this mass will। अगर हम स्मॉल एम पे फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस होता है, लेकिन अगर हम कुछ फोर्स कैपिटल एम पे लगाएंगे तो उसके साथ क्या सूरत हाल होगी? तो इसका जो आंसर है वो है मूव बट विद स्मॉलर एक्सेलरेशन देन स्मॉल। ये हमारे पास एक कॉमन सेंस है, हमने ये न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा हुआ है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एक्सेलरेशन की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो एफ ओवर एम हो जाएगा, मैस जितना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना कम होगा। तो इसीलिए ये एम टू एम कैपिटल जो एम जो है वो मूव तो करेगा, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो स्मॉल एम से कम होगा। अब एमसीक्यू नंबर 6 है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू दी ऑप्टिक नर्व इज। ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड कौन सा प्रॉब्लम हो? तो ये ग्लूकोमा है, बाकी जो है वो लेंस के रिलेटेड है। मियोपिया वगैरह ये लेंस के रिलेटेड है, जो लेंस से डिस्टेंस शॉर्ट साइडनेस और आपका लॉन्ग साइडनेस जो है होते हैं, और ग्लूकोमा ऑप्टिक नर्व के रिलेटेड प्रॉब्लम है। स्पीड स्टूडेंट्स मैंने थोड़ी तेज रखी हुई है क्योंकि 40 एमसीक्यूज हैं, उन पे काफ़ी टाइम लगता है। आप एम फिल पीएचडी और बीए मास्टर लेवल के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये चीज़ें आप इजीली इनको पिक कर सकते हैं। अब एमसीक्यू नंबर 7 जो है, बर्नौली इक्वेशन इज एक्सप्रेशन ऑफ। बेसिकली ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक्सप्रेशन है। आपको पता है बर्नौली इक्वेशन में प्रेशर होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इनके सम को आप लेते हैं और कहते हैं कि इक्वल टू कांस्टेंट है, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन को ओबे करती है। अब एमसीक्यू नंबर 8 है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए 5i-4j एंड bi+j+k फिर ij k आर यूनिट वेक्टर। हमने डॉट प्रोडक्ट सिंपल फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में हम सेम जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो i से, j से और k से। अगर हम इसको सोल्व करें
तो 5 आई और आई मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा, और जे जे से होगा तो -4 आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 9 है, इफ ए डाई इलेक्ट्रिक प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस। अगर हम दो प्लेट्स के दरमियान, कैपेसिटर की प्लेट्स के में डाई इलेक्ट्रिक रख दें तो उसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये बड़ा आसान सा हमारे पास है ये रिलेशन। अगर हम देखें कैपेसिटेंस का C इक्वल टू क्यू भी लिखा हुआ, अगर हम दरमियान में कोई मटेरियल रख देंगे तो डेफिनेटली वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब बेटे एमसीक्यू नंबर 10 है, द विल cause least damage to the person exposed to radioactive ray, alpha, beta and gamma rays। इसके आंसर अगर हम देखें तो जो रेस जो हैं वो आपके मटेरियल को ज्यादा डैमेज करती है। एक तो है एक्सटर्नल पार्ट बॉडी का ना, और दूसरा इंटरनल। कुछ है जो ज्यादा इंटेंस होगी, जिनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी, वो बाहर वाले पार्ट को ज्यादा डैमेज करेंगी, और जिनकी कम है लेकिन वो अंदर अगर आप उनको निगल लें तो वो आपको ज्यादा डैमेज करेंगे। तो अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेज जो है वो बाहर वाले पार्ट को जो है वो कम डैमेज करती है। तो लीस्ट डैमेज कौन सी के करेंगी, अल्फा रेज। अब एमसीक्यू नंबर 11 है आपके पास, एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइज 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ए प्रेशर एट 100 पास्कल, determine the number of moles of a gas in container। बेसिकली आपके पास वॉल्यूम दिया गया है और टेम्परेचर दिया गया है, प्रेशर दिया गया, आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। ये हम इक्वेशन जनरल गैस इक्वेशन या पी वी इक्वल टू एन आर टी, एन अगर हमने फाइंड आउट करना तो पी वी ओवर आर टी। ये जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे और इनको शॉर्टकट करेंगे तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा 4.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मोल। बहुत आसान है ये वाला तरीका, आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फौरी तौर पे आपके पास जो है ये सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है एमसीक्यू स्कैटर्ड फोटोन इन क्वांटम इफेक्ट है। अब आपको पता है कि स्कैटर्ड फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालता है, खुद स्कैटर हो जाता है, तो उसकी वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाती है। मतलब स्कैटर्ड वेवलेंथ ग्रेटर देन होती है इंसिडेंट वेवलेंथ से। तो अगर हम उसकी एनर्जी की बात करें तो डेफिनेटली E इक्वल होती है एच सी बाय लैम्डा। ये इक्वालिटी का साइन है, सॉरी ये नेगेटिव लग रहा है, ये इक्वालिटी का साइन E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो लैम्डा अगर ज्यादा होगी तो एनर्जी की वैल्यू कम होगी। अब हम ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि स्कैटर्ड फोटोन के क्या सूरत हाल होगी, लेस एनर्जी देन द इंसिडेंट फोटोन एंड स्मॉलर फ्रीक्वेंसी। डेफिनेटली अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 13 है, विच इज नॉट द यूनिट ऑफ मास। तो बेटे ये जरा गौर कीजिए, आपके पास ये सारे मास क्या है, डाइन जो है इज द करेक्ट ऑप्शन। डाइन इज नॉट यूनिट ऑफ मास, ये फोर्स का यूनिट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है डायमेंशन ऑफ फोर्स, ये कुछ एमसीक्यू को देता है कि जो मतलब स्टूडेंट्स को खुश करने के लिए कि ये फौरी तौर पे सोल्व करने। डायमेंशन ऑफ फोर्स अगर आपने निकालनी है तो फिजिकल टाइम में आप यूनिट निकाले किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उस चीज से डायमेंशन निकाले, सी इज द करेक्ट ऑप्शन ml पर टी का स्क्वायर। नेक्स्ट है 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपके पास जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हम किसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका ये है, हमने अगर जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आउटर साइड ऑफ द अर्थ, तो ये है। यहाँ पे अगर हम इंटरनल साइड ऑफ द अर्थ करना तो इसके लिए ये फार्मूला यूज होता है। तो इसका जो ऑप्शन बनता है बेसिकली वो शेप, डेंसिटी और रोटेशन ऑफ अर्थ पे भी इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। जी की वैल्यू रोटेशन ऑफ अर्थ पे भी, उसकी डेंसिटी, क्योंकि ये मैस आ रहा है फार्मूले में तो मैस और शेप वगैरह पे उसकी वैल्यू डिपेंड करती है। तो डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 16 है, पेंडुलम हैज टाइम पीरियड ऑफ 3 सेकंड इन एन इनर्शियल फ्रेम। एक पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 3 सेकंड है इनर्शियल फ्रेम में, व्हाट इज द टाइम पीरियड when measured by observer moving with speed of 0.95 c with respect to the pendulum। तो इसमें हम टाइम डायलेशन वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, T0 T0 1 - v² by c²। यहाँ पे v हमें दी गई है 0.95 c,
अगर हम इसका स्केयर लेंगे तो ये सी से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर टी नॉट 3 सेकेंड है। इसको सोल्व करेंगे हमारे पास 9.60 सेकेंड आएगा। तो 16 का डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 17 है द रिएक्टेंस ऑफ ए 52 मिली हेनरी इंडक्टर एंड ए 76 माइक्रोफैरड कैपेसिटर एट इक्वल फ्रीक्वेंसी, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाली कंडीशन आपने अप्लाई करनी है और आपने फ्रीक्वेंसी बेसिकली फाइंड आउट करनी है। तो ये फार्मूला होता है इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए 1/1/2 पाई LC इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो 80 हर्ट्ज इज दी करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 18 PV ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बाय, इसका आपको पता है ये जनरल गैस की PV इज इक्वल टू NRT। ये आसान से MCQ भी दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट जो है वो इजीली इनको सोल्व कर लें। ये हलवे टाइप भी क्वेश्चन है। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 19, द एक्सेलरेशन ऑफ ए ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 दैट ऑन द अर्थ। अर्थ के लिहाज से मून पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू 1/6 होती है। द वेट ऑफ 70 kg मैन ऑन द मून इज, तो आपने जो है एक बंदा जिसका वेट जो 70 kg है, आपने बेसिकली क्या करना है, एक ऐसा बंदा जिसका मैस 70 kg है उसका आपने वेट फाइंड आउट करना है मून के ऊपर। तो जी जो है वो G/6 होगी। W इक्वल टू mg, आप मैस उसका निकाल के, मैस आपके पास मौजूद है, आप G/6 यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बेसिकली M 70 और G तकरीबन आ जाएगा 1.6, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 114.33 न्यूटन आंसर आ जाएगा। बी इज करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 20 है, टू कॉइल्स हैव ए म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 हेनरी, दो कॉइल जिनकी म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो 2 हेनरी है। एज ए रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड EMF of 4 volt exist in one cell, it follows that in the other coil। अब क्या है कि आपके पास दो कॉइल है जिनकी म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो 2 हेनरी है। अब रिजल्ट के तौर पे आपने जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है एक EMF 4 वोल्ट का एग्जिस्ट करता है एक सेल पे, आपने क्या करना है जी अदर कॉइल पे फाइंड आउट करना है। तो ये फार्मूला EMF का होता है M del I by del T। अगर आप रेट ऑफ करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं del EMF by M, तो EMF 4 है, इंडक्टेंस 2 है, तो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये करंट चेंजिंग ऑफ द रेट हो 2 कॉलम पर सेकंड। अब यहाँ पे ये पेपर में गलती थी ये यूनिट की, तो लेकिन हमें ये करीब करीब लग रहा था, तो 2 कॉलम नहीं बल्कि 2 एम्पेयर पर सेकंड इसका यूनिट आता है। तो करंट चेंजिंग ऑफ द रेट हो 2 कॉलम पर सेकंड है। तो क्वेश्चन दोबारा देखें जरा, टू कॉइल्स हैव म्यूचुअल इंडक्शन, इनकी म्यूचुअल इंडक्शन 2 बन रही है। एज ए रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड EMF 4 वोल्ट एग्जिस्ट इन वन साइड, मतलब वोल्टेज कितना एग्जिस्ट कर रहा है ये EMF 4 वोल्ट का। इट फॉलोज दैट इन दी अदर कॉइल, और ये दूसरी कॉइल में, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, करंट चेंजिंग जो हो रही है वो 2 एम्पियर पर सेकंड हो रही है। MCQ नंबर 21 पे आते हैं, द इंडक्टेंस रिक्वायर्ड फॉर ए 2000 ओम रिएक्टेंस एट 20 मेगाहर्ट्ज इक्वल। आपने क्या करना है जी, बेसिकली इंडक्टेंस देखेंगे, एक्सएल जो है हमारे पास जो फार्मूला सिंपल होता है वो होता है 2/FL। हमें L फाइंड आउट करना है, तो एक्सएल की वैल्यू हमें दी हुई है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी दी हुई है, तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो इंडक्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी जी 15.9 माइक्रो हेनरी। MCQ नंबर 22 है, ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हैज ए पावर ऑफ, पावर आपने फाइंड आउट करनी है, तो पावर का फार्मूला हमें पता है होता है 1/f रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। 1/20 करेंगे तो आंसर आएगा 5 डायोप्टर। बेसिकली ये पहले सेंटीमीटर में है ना, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर आप क्या करेंगे उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 डायोप्टर आ जाएगा आंसर, क्योंकि पावर का जो यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है। 23 जो है, व्हाट इज द नेचर ऑफ बाइंडिंग ऑफ इथेन CH4 में बाइंडिंग की नेचर क्या होती है, तो ये एक बिल्कुल इजी सा सवाल है, कोवेलेंट नेचर होती है बॉन्डिंग की। क्वेश्चन नंबर 24 है, ए लॉन्ग सोलिनॉइड हैज ए 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर, if the current in a solenoid is a 5 ampere, what will be the magnetic field be inside the solenoid। आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो इसका फार्मूला जो सोलिनॉइड के लिए होता है B = μ0 NI होता है। अब N बेसिकली ये जो टर्न पर सेंटीमीटर दिया गया है कैपिटल N/L,
ये स्मॉल n जो है वो कैपिटल N बाय L होता है, इसकी वैल्यू दी गई है। तो आप इसमें इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो 6.28 मिली टेस्ला आंसर आ जाएगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली होगा इनसाइड दी सोलिनॉइड। ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो फौरी तौर पे ये वाला काम हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 25, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज ओनली। ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बताई गई है 1.5 मल्टीप्लाई 10 मीटर। डिटरमाइन द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर एज जो है ये प्लांक तो 6.63 मल्टीप्लाई 10 34 हो सकता है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दी गई है, आपने मिनिमम अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए बेसिकली ये वाला फार्मूला ध्यान में रखें, डेल पी डॉट डेल वाई इक्वल टू एच ओवर 2 पाई। आपने डेल पी फाइंड आउट करना तो डेल वाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला आंसर आपके पास आएगा 3.50 मल्टीप्लाई 10 की -24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। एमसीक्यू नंबर 26 है, टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो पैरेलल वायर में करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो क्या करेंगी, वो रिपेल करेंगी ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगी। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से दोनों के दरमियान जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा और साइडों पे मतलब वो कुछ भी नहीं होगा, तो वो आपस में क्या करेंगी, रिपेल करेंगी एक दूसरे को, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब 27 है, ए स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर हैज वॉल्यूम कैपिटल वी इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीज टू 3 टाइम आर, व्हाट इज द वॉल्यूम नाउ। अब आपके पास जो है ये सिंपल ये फार्मूला पहले देखें, वी जो 4/3 पाई आर क्यूब है। आपसे कहा गया कि अगर आप रेडियस 3 टाइम इंक्रीज कर देंगे तो 3 का बेसिकली आप जब स्केल लेंगे तो 27 आएगा। तो 27 टाइम आपके पास जो उसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा जब आप रेडियस को 2 टाइम बढ़ाएंगे। तो 27 का आंसर है वो डी ऑप्शन है 27। 28 में एमसीक्यूज करते हैं, ए 200 किलोग्राम मोटरसाइकिल ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। एक मोटरसाइकिल है जिसका मैस 200 किलोग्राम है, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो हिट करता है एक ट्री को एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 0.10 सेकेंड। हिट करने के बाद वो 0.10 सेकेंड में रेस्ट में आ जाता है। What is the magnitude of the average force acting on the car to bring it to rest? आपने फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है जो उसको रेस्ट में लाने के लिए लगी है। तो पहले ये फार्मूला देखें, हिंट जो इसका F इज इक्वल टू डेल पी बाई टी होती है, एम वी बाई टी। हमें मैस दिया गया 200 किलोग्राम, वी 30 दी गई और टाइम 0.10 सेकंड दिया गया। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो फोर्स तकरीबन हमारे पास आएगी 6 × 10⁴ न्यूटन। तो ये हिंट याद रखना है, इसमें आप वैल्यूज पुट करके इजीली जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये एमसीक्यू नंबर 28। नेक्स्ट है 29, इफ द ड्राइवर इन द बस यू आर ट्रेवलिंग इन सडनली एक्सेलरेट, मतलब जिसमें आप गाड़ी में आप ट्रेवल कर रहे हैं वो सडनली एक्सेलरेट मतलब आगे मूव कर रही है। अब हमेशा याद रखना है आपने कि जब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा आप हमेशा उसकी उल्ट डायरेक्शन में जाएंगे। मतलब जब आपकी गाड़ी जो है वो आगे एक्सेलरेट कर रही होती है तो हम अमूमन फील करते हैं कि हम पीछे सीट की तरफ लग रहे हैं। तो यू आर पुश्ड बैकवर्ड, जब आपकी गाड़ी जो है वो आगे को एक्सेलरेट होगी तो आप पुश होते हैं बैकवर्ड। लेकिन एक दूसरा एमसीक्यू यहाँ पे पॉइंट वो भी डिस्कस कर रहे थे, जब गाड़ी की ब्रेक्स लगती हैं, गाड़ी स्टॉप होती है। अब क्या हुआ है, एक्सेलरेशन डेफिनेटली अपोजिट डायरेक्शन में लगा है तो वो स्टॉप हुई है, वरना पहले तो आगे लग रहा था। अब एक्सेलरेशन बैकवर्ड लग रहा है, लेकिन क्या होता है कि गाड़ी जैसे रुकती तो आप आगे की तरफ मूव करते हैं, अगली सीट की तरफ। तो हम क्या करते हैं, फिर फॉरवर्ड मूव करते हैं। तो हमेशा जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा हम उसके ओपोजिट ही ट्रेवल करेंगे। तो जब गाड़ी एक्सेलरेट करेगी यू आर पुश बैकवर्ड, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 30 एमसीक्यू देखते हैं, द मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 म्यू। ये AMU है बेसिकली एटॉमिक मास यूनिट है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन आर इन 32 ग्राम। ये बेसिकली आपसे पूछा गया है कि एक मोल में ऑफ ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल होंगे। तो हमें पता है हमारे पास जितने मोल दिए गए हों हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो नंबर से 6.02 टू मल्टीप्लाई 10⁻23। तो एक मोल ऑक्सीजन का है मतलब 32 ग्राम या
तो 32 AMU, तो उसमें कितने मालिक यूज होंगे? तो डेफिनेटली 1 मल्टीपल 6.02 टू मल्टीपल 10^23 मालिक यूज, तो 30 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है 31 MCQ, एनर्जी गैप इन सेमीकंडक्टर। ये आसान सा है कि सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप होता है डेफिनेटली वो लेस देन दी इंसुलेटर से कम होता है। MCQ नंबर 32 जो है, एक किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर डेफिनेटली जो है वो यूनिट ऑफ एनर्जी होता है। एनर्जी किलोवाट आवर कर लें, वाट मिनट कर लें, वाट सेकंड कर लें, ये एनर्जी के यूनिट्स हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये कौन सा ये है, इसका ये शायद पावर का यूनिट है, तो ये पावर का नहीं, एनर्जी का यूनिट है। MCQ नंबर 33 है, द वर्क फंक्शन फॉर सिल्वर सरफेस इज 4.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिल्वर के लिए जो वर्क फंक्शन है वो 4.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हमने क्या करना है, फाइंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट लाइट मस्ट हैव टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस सरफेस। जो लाइट को जो है इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकालने के लिए रिक्वायर्ड है, और प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 मल्टीपल 10 की -34 जूल सेकंड। तो वर्क फंक्शन होता है HF, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो वर्क फंक्शन बाय प्लांक्स कांस्टेंट, वर्क फंक्शन की वैल्यू 4.73, प्लांक्स कांस्टेंट की 6.63, इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1.14 मल्टीपल 10 की पावर 15 हर्ट्ज। ये अब पावर का इशू होता है, जो पावर वाले सवाल होते हैं इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि गलती करते हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि पावर करीब करीब कौन से है, और ये जरा गौर करें आप, तो जो आंसर में पावर है वो बड़ी दूर दूर है, 33 है, 23 है, 15 है, -1। ये इतना डिफरेंस एग्जामिनर इसलिए रखता है कि स्टूडेंट जो है वो एग्जैक्ट आंसर के करीब पहुंचे, क्योंकि कैलकुलेटर की तो इजाजत नहीं होती, कैलकुलेटर के बगैर करना होता है, तो इसी वजह से आंसर करीब करीब नहीं दिए जाते, दूर दूर के आंसर दिए जाते हैं, मतलब स्टूडेंट जो है वो इजीली अप्रोच कर ले। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन वो सी है। नेक्स्ट आपके पास 34 जो है MCQ, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी above the earth surface is proportional to and inside the earth it is proportional to। हमने बताना है कि इनसाइड किसके प्रोपोर्शनल है और आउटसाइड दी सरफेस किसके प्रोपोर्शनल है। तो ये फार्मूले हमने पीछे भी एक MCQ में डिस्कस किए हैं, वहाँ पे मेरे ख्याल में ये वाले में जी मिसिंग था उस वहाँ पे। तो ये फार्मूला हमने पढ़ा है, मैट्रिक की क्लासेस में पढ़ते हैं, G=GM/R²। ये आउटसाइड दी सरफेस ऑफ अर्थ है, मतलब जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है। ये जी की वैल्यू इनसाइड दी सरफेस है, इनसाइड दी अगर हम अर्थ बात करें तो 403 पाई रो जी आर, यहाँ पे आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसकी वैल्यू आ रही है। तो ये ऑप्शन हम देखते हैं, जी बी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, 1/R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कहाँ पे, अबव द अर्थ सरफेस, और इनसाइड द अर्थ जो है ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, रेडियस आर के प्रोपोर्शनल होगी। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ 35, the magnitude of the force between the two identical objects। दो identical objects के दरमियान जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो F0 है। इफ द mass of each object is doubled, अगर आप हर ऑब्जेक्ट का जो मैथ है वो डबल कर दें, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल, डिस्टेंस भी डबल कर दें, तो क्या होगा, दी न्यू फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स विल बी, तो उनके जो नई फोर्स होगी, आगे आसान सी बात है, ये फार्मूला F=G m1 m2, आज के m1 को भी डबल कर दें, m2 को भी डबल कर, r को भी, m1 m2 का 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर ये डबल करेंगे तो 2 का स्केल क्या होगा, 4 4 से कट जाएगा, तो वो 4 जो नई फोर्स है वो भी पुरानी फोर्स के ही इक्वल होगी। तो सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। अब MCQ नंबर 36 है, 4 डिस्टेंसेज हैं, R1 20 ओम है, R2 50 ओम है, R3 1 ओम है, ये कनेक्ट किए गए हैं पैरेलल। दी इक्विवेलेंट बेसिकली आपने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी R। बाद स्टूडेंट बड़े जी वो ये 4 डिस्टेंसेज जो है वो कहीं गई हैं, लेकिन यहाँ पे 3 दी गई हैं, तो आपको जितनी भी कही गई है आपने यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी, और आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये बेसिकली आर इक्विवेलेंट जो है वो बेसिकली कम होती है सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी। तो सबसे छोटी रेजिस्टेंस यहाँ पे कितनी है, 1 ओम है, ठीक है, 1 ओम है। तो आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो यहाँ पे आर जो है वो लेस देन 1 ओम होगी। तो 36 का डी ऑप्शन होगा। 37 की अगर बात करें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम p
इज इक्वल टू दी, बेसिकली ये फार्मूला हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, एफ इज इक्वल डेल पी बाई डेल टी, तो ये फोर्स के इक्वल होती है बेसिकली। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू दी फोर्स। अब एमसीक्यू नंबर 38, कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय एलईडी डिपेंड्स ऑन, ये बेसिकली टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल पे डिपेंड करता है जो हम सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं। अब 39 है, डोपलर इफेक्ट इज दी प्रिंसिपल अंडरलाइंग, डोपलर इफेक्ट प्रिंसिपल कौन सी चीज काम करती है, मेजरिंग ब्लड फ्लो स्पीड, डिटेक्शन ऑफ मैलिग्नेशन और मैग्नेटिक इमेजिंग और सिटी स्कैन, ये तो आपको एक्सरे वगैरह यूज होती है। तो मेजरिंग ब्लड फ्लो जो है वो स्पीड, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। 40 जो है, व्हेन सिलिकॉन इज डोप्ड विद द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इट इज रेफर्ड टू एज एक्सेप्टर एटम। आपको पता है जब ट्राइवेलेंट होगी तो एक वैकेंसी मौजूद होगी तो वो एक्सेप्टर एटम के तौर पे काम करती है। ये फर्स्ट पार्ट था, 40 एमसीक्यूज थे। होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर, इंशाल्लाह जल्दी दूसरे पार्ट के साथ मिलते हैं बाकी के 40 एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।